गणेश भगवान की जय हो। गैरस माता की जय। निर्जला एकादशी माता की जय हो। ज्येष्ठ का शुक्ल एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह भरता, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास को दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह भी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में रक्त नाम वाली अग्नि है, सो मैं बिना भोजन के रहना कठिन है। अंत आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों सहित शस्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के थोड़ा परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और काँप कर कहने लगा कि अब क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वर्ष और मथुन को संक्रांति बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है, उसे एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान में सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। उसके पश्चात भूख और शहद पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप ही भोजन कर लेना चाहिए। उसका फल 1 वर्ष के संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो
जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी को आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रख के दूसरे दिन भोजन करूंगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र में ढककर श्रवण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो पूर्ण ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वह चंडाल के समान है। वह अंत में नरक में जाता है। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ देश करने वाले हो, मगर इस व्रत करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष इस स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत के करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मण को मिष्ठान व दक्षिणी देना चाहिए तथा जल में भरा हुआ कलेश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपनाम, जुत्ती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल निर्जला माता की जय, एकादशी की जय हो। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।